नमस्कार, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। प्यारे बच्चों, 2 दिन से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया किसी कारणवश, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। आपको पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा होगा कि हेडिंग डली हुई है समांतर श्रेणी। आज अपन समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक नॉलेज जानने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इधर अपने हेडिंग डली हुई है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बोर्ड में इसका नंबर है, जो अंक है वो 3 नंबर का है। समांतर श्रेणी में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 नंबर के पूछे जाएंगे प्यारे बच्चे। ये प्यारे बच्चे एक इधर चीज बता देता हूँ। समांतर श्रेणी में जो एक्सरसाइज थी 5.1, 5.2 और 5.3, ध्यान समझना मेरे बच्चे। इसमें से 5.3 को डिलीट कर दिया गया है। अपने को 2 ही एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी अब, 5.1 और 5.2। तो ये हेडिंग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बारे में बेसिक नॉलेज जानने वाले हैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप, फिर आगे देखिए आराम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हेडिंग नोट कर ली होगी। अब देखते हैं इसके बारे में बेसिक नॉलेज। देखते हैं प्यारे बच्चे, देखिए आगे। अब प्यारे बच्चों देखो, समांतर श्रेणी के बारे में आपको बेसिक बता रहा हूं। सबसे पहले माना लेट, इंग्लिश में इसको लेट बोलते हैं और हिंदी में माना। माना कोई एपी है समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे कोई समांतर श्रेणी चल रही है। इसमें इसको A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब है, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, यानी पहला पद कितना है 2। ठीक, इसके बाद में आती है प्यारे बच्चे सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब इनमें अंतर कितने का है, इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं। सार्वअंतर का मतलब है प्यारे बच्चे, अगले पद में से पहला पद घटा दो, यानी A2 माइनस A1 कर दीजिए, यानी 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 बोले तो कितना 2। बोलो दोस्त, यहां तक बात क्लियर है। तो फिर आगे देखिए प्यारे बच्चे, इसी टाइप से देखिए D बराबर A3 माइनस का A2। A3 माइनस का A2 का मतलब हो गया 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 बोलो तो कितना 2। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर देखिए मेरे बच्चे, इसी टाइप से D बराबर कितना A4 माइनस का A3, तो D बराबर कितना 8 माइनस का 6। 8 माइनस 6 बोले तो कितना 2। फिर देखिए मेरे बच्चे, इसी टाइप से D बराबर कितना A5 माइनस का A4, D बराबर कितना 10 माइनस का 8। 10 माइनस 8 बोले तो कितना 2। यहां पर एक चीज नोट कीजिए मेरे बच्चे, इन सभी में डी का मान समान आ रहा है, सभी में डी का मान 2 आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अगर यहाँ पर डी का मान समान नहीं, तो ये कहने का मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए यहां तक प्यारे बच्चों। क्लास बहुत ही शानदार और मजेदार होने वाली है, जुड़े रहिए इस चैनल से। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए प्यारे बच्चों। नोट कीजिए ये, फिर आगे चलते हैं अपन। यह भी समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक नॉलेज चल रही है इसकी, फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे अपन। नोट कीजिए इस चीज को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं अपन। देखिए मेरे बच्चे, आगे देखिए। अब जैसे प्यारे बच्चे आपको दिया है गिवन दैट, यानी दिया है। जैसे आपको दिया है प्रथम पद मान लीजिए आपको दे रखा है ए। सार्वअंतर आपको दे रखा है, सार्वअंतर स्मॉल डी दे रखा हो।
आपसे पूछेगी इसकी एपी निकालिए। एपी कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इसके पद निकालने होते हैं अपन एपी निकालेंगे इसकी, तो देखो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। A1 बराबर होता है A, समझ लो। A2 बराबर होता है प्यारे बच्चे A1 प्लस का D, इसमें अंतर को जोड़ते चलेंगे। A3 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे A2 प्लस का D। A4 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे A3 प्लस D। A5 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे A4 प्लस का D। ऐसे अपन इसमें जोड़ते चलेंगे तो अपने अगले पद आते जाएंगे। इस टाइप से अपन अगले पद निकाल सकते हैं। ये भी नोट कीजिए प्यारे बच्चों, नोट कीजिए इस चीज को, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए इसको, फिर देखते हैं आगे। नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चों इसमें देखिए, मैं 2 फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूं, उसको आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का, नोट कीजिए बड़े आसान तरीके से। ये होता है फिर बच्चे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये नोट कीजिए। दूसरा फॉर्मूला आपको नोट करवा रहा हूं, अंत से nवां पद ज्ञात करना, अंत से nवां पद ज्ञात करना, अंत से nवां पद ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला नोट करना, ये होता है फिर बच्चे L माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कीजिए। ये दोनों फॉर्मूले अपने 5.2 में काम आने वाले हैं। 5.2 इन दोनों फॉर्मूले से सब सॉल्व होगी पूरी। नोट कीजिए इन दोनों फॉर्मूलों को। नोट कर लिया होगा आपने ये चीज। फिर बच्चे एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई 10वां पद पूछ रहा है, बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए a 10वां पूछ रहा है, तो इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, या इसको एक कम करके लिख देंगे a प्लस का नो डी। यदि मेरे पास a का मान है, d का मान है, तो मेरा 10वां पद अपन शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इस चीज से भी अपन इसको नोट कर सकते हैं इस टाइप से। यदि मेरे से 11वां पूछ रहा है, तो a11 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 1 कम हो जाएगा a प्लस का 10d। यदि मेरे पास a और d का मान है, तो मेरा 11 पद अपन इस टाइप से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इस चीज को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इनको नोट कर लिया होगा। अगली क्लास में अपन 5.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तब तक आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। प्यारे बच्चों अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। यहाँ पर आपको रोज क्लासें मिलती रहेगी। इस चैनल से जुड़े रहिए। अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल आसान और बेसिक तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। अगली क्लास में मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगली क्लास में अपन 5.1 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों।